राधे राधे दोस्तों। घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत के लिए महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजन करती हैं। होली के 10 दिन बाद में दशमी को दशा माता का व्रत पूजन किया जाता है। कुछ लोग हैं वो होली के अगले दिन यानी कि धुलंडी के दिन से ही पूरे 10 दिन तक दशा माता का व्रत पूजन करते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो 10वें दिन यानी कि होली के बाद में जो दशमी तिथि आती है उस दिन दशा माता का व्रत पूजन करते हैं। दशा माता का व्रत पूजन करने के लिए हमें पीपल के पेड़ की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी कारण से पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पाते हैं, आप मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते हैं, तो घर पर हम किस तरह से दशा माता का पूजन करेंगे, तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो देखिए, दशा माता का पूजन करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगी उसकी वीडियो है वो चैनल पर आ चुकी है, तो आप सामग्री की वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वह पूजन हमें कैसे करना है। तो चलिए पूजन अब हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पीपल के पास नहीं जा पाते हैं तो आप पीपल का पत्ता ले आइए एक दिन पहले तोड़कर, या फिर पीपल की डाली ले आइए जिसे आप गमले में या फिर किसी जल के लोटे में आप उसे लगा लें। तो पीपल के पत्ते पर मैंने यहाँ पर दशा माता का चित्र बना लिया है। अगर आपके पास दशा माता की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसे भी विराजित कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हल्दी से या फिर कुमकुम से आप दशा माता का चित्र है वो बना लीजिएगा। जैसे कि लेडीज़ की आकृति होती है, इस तरह से दशा माता का एक चित्र मैंने बना लिया है। आप इस तरह से चौकी भी लगा सकते हैं, या फिर आप चौकी नहीं लगाते हैं तो आप थाली में रख करके भी स्वास्तिक बना करके भी यह पूजन कर सकते हैं। अक्षत का आसन दे करके और मैंने दशा माता के चित्र को यहाँ पर विराजित कर दिया है, मतलब दशा माता को हमने यहाँ पर विराजित कर लिया है। उसके बाद में हम भगवान गणेश जी को विराजित करते हैं। तो देखिए, कोई भी जब पूजा हम करते हैं तो भगवान गणेश जी के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। तो हम भगवान गणेश जी को विराजित करेंगे। तो अगर आपके पास कोई फोटो या मूर्ति है तो आप उसे विराजित कर लीजिएगा, या फिर इस तरह से मोली लपेट करके सुपारी को और आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना करके भी थाली में उसका पूजन भी गणेश जी के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गणेश जी को विराजित कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर देसी घी का दीप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में हम दशा माता का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। आप अगर मूर्ति है, फोटो है, तो आप जल से स्नान भी पहले करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तिलक कर दिया है। भगवान गणेश जी को भी हम तिलक कर देंगे, उनको अक्षत हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम भगवान गणेश जी का और दशा माता का पूजन करते हैं। जब आप पीपल वृक्ष के पास पूजन करते हैं तब आप स्वास्तिक का पूजन है वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम गणेश जी की फोटो या मूर्ति साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए, पहले तो महिलाएं हैं वो दीवार पर ही ऐसे स्वास्तिक वगैरह जो टिकियाँ हमें लगानी होती हैं इस पूजा में, 10-10 टिकियाँ लगानी होती हैं। 10 का इस पूजा में बहुत ही अधिक महत्व होता है दशा माता की पूजा में। तो 10-10 टिकियाँ हमें हल्दी की, मेहंदी की, रोली की, या फिर आपके यहाँ अगर काजल की भी लगाई जाती हैं तो उन सब की हम टिकियाँ हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो पहले दीवार पर बना लेते थे, पर आजकल ऐसे दीवार का मतलब ख़राब होने का डर रहता है, तो आप इस तरह से कोई पेपर लगा करके भी और उसके ऊपर भी आप इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा, और उसी के ऊपर हम टिकियाँ भी है वो 10-10 दशा माता की टिकियाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली की 10 टिकियाँ लगा दी हैं, और आप मेहंदी की 10 टिकियाँ लगा दीजिएगा, और साथ में ही आपके यहाँ हल्दी की और काजल की भी टिकियाँ लगाई जाती हैं, तो उनकी टिकियाँ भी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। अगर आप एक दिन पूजन कर रहे हैं दशमी के दिन, तो आप 10 टिकियाँ एक साथ लगा दीजिएगा, और अगर आप 10 दिन तक लगातार कर रहे हैं तो एक एक करके आप 10 टिकियाँ हैं वो इस तरह से लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर कुमकुम की टिकियाँ लगाने के बाद मैं मेहंदी की लगा रही हूँ, और आप हल्दी की भी लगाते हैं और काजल की भी लगाते हैं तो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद में जो पूजन करती हैं महिलाएं, उनके हाथ के मतलब हाथ के चिन्ह भी हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे भाग्य की जो रेखा होती है वह भी मतलब सही हो जाए, दशा माता की कृपा से जो हमारा भाग्य है वो बदल जाए। तो हमने हाथ का भी यहाँ पर चिन्ह बना दिया है। जो भी महिलाएं पूजन करती हैं वो इस तरीके से अपने हाथ के थापे भी हैं वो यहाँ पर हल्दी से, कुमकुम से लगा दें, जिससे कि दशा माता की कृपा हम पर बनी रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ यह पूजन करते हैं।
तो आप फोटो या मूर्ति आपके पास है तो उसका पूजन कर सकते हैं, या फिर पीपल का छोटा मोटा वृक्ष भी आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे पीपल या इस तरह से पीपल के पत्ते भी आप समर्पित कर सकते हैं। आपको वृक्ष नहीं मिलता है तो 10 या फिर 5 पत्ते जितने आपको मिल जाते हैं, 10 की संख्या का तो बहुत अधिक महत्व है, पर जितने आपको मिलते हैं उतने आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम जल का लोटा समर्पित कर देंगे और इसके बाद देखिए हमें पुष्प समर्पित करने होते हैं। तो जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं या फिर फूलों की माला आपको मिल जाती है तो वह आप दशा माता को समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पीले फूल है मेरे पास, तो मैं पीले, आप लाल रंग के जो पुष्प आपको मिलते हैं वो आप समर्पित कर दीजिएगा। फूलों की माला है आपके पास तो आप वह समर्पित कर दीजिएगा। दिए को, भगवान गणेश को, सभी को हमने समर्पित कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर तिलक करेंगे। तो जो स्वास्तिक हमने बनाया है उसका पूजन हम मतलब करेंगे यहाँ पर। तो तिलक कर दिया है, अक्षत हम समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम स्वास्तिक का भी यहाँ पर पूजन कर लेंगे। तो देखिए इस पूजन में है वो महिलाएं एक समय ही भोजन करती हैं। आप दिन के किसी भी समय में मतलब एक समय ही आपको भोजन करना है। गेहूं के आटे से बनी हुई कोई भी मतलब मीठी चीज़ का आपको भोजन करना है। इस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब खाने में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हम दशा माता को गहने समर्पित करेंगे। तो दशा माता के गहने कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। ये मैंने दशा माता की तिजोरी बनाई है, बाकी फ्रूट बनाए हैं, गहने बनाए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की होती हैं हमारी रोज़ की, वह चीज़ें बनाई हैं। कैसे बनाई हैं, क्या क्या बनाया है उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम दशा माता का डोरा बनाएंगे। तो इस तरीके से आप या तो कच्चा सूत ले लीजिएगा या फिर आप कलावे से भी यह डोरा है वो बना सकते हैं। तो 10 तार वाला डोरा हमें बनाना है यहाँ पर। तो मैंने कलावे के 10 तार गिन करके और ले लिए हैं। एक कलावे मतलब 5 या 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से देख करके बना लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने डोरा तैयार कर लिया है 10 गांठों वाला। फिर हमें इस डोरे को रंगना होता है। जो होली की झल दिखाई हुई हल्दी होती है ना, इसको आप पीस करके और उससे हमें यह डोरा रंगना होता है, या फिर आप पीसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। तो उसी से हमें यह डोरा है वो रंगना होता है। तो इस तरह से मैंने पानी में घोल करके और इस डोरे को रंग लिया है। तो रंग करके और फिर हम दशा माता के चरणों में यह डोरा समर्पित कर देंगे। तो जो पिछले साल का हमारा जो डोरा होता है उसे हम, जो तिजोरी है दशा माता की, उसमें हम डाल करके और रख देंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देंगे। आप अभी पूजा घर पर कर रहे हैं तो बाद में आप दबा दीजिएगा, या फिर तुलसी के गमले में आप दबा दीजिएगा। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पूड़े, मीठे पूड़े या फिर मीठी पूड़ियाँ हैं उनका भोग आप, या फिर गेहूं के आटे का हलवा भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमें गेहूं की 10 ढेरियाँ लगानी होती हैं। आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं या फिर 2 लाइन में भी 10 ढेरियाँ हैं। वो गेहूं का इस पूजा में मतलब बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी ढेरियाँ हैं वो 10 दशा माता के नाम की हैं वो लगानी होती है, जिससे कि हमारे घर में अन्न धन के भंडार हैं वो हमेशा भरे रहें। दशा माता की कृपा है वो हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे धन के भंडार कभी भी खाली ना हो। तो इस तरह से 10 ढेरियाँ हैं वो हमें गेहूं के लगानी होती हैं। उसके बाद में हम माता को कुछ मतलब सुहाग की चीज़ें यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो मैंने चूड़ियाँ, चुनरी, आप मेहंदी, बिंदी, काजल, जितनी भी आप चाहें उतनी कर सकते हैं, या फिर 1-2 सामग्री आपको दशा माता को अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। मेहंदी, बिंदी आप कर सकते हैं, चुनरी आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर कथा सुननी होती है, दशा माता की कथा सुननी होती है। तो दशा माता की कथा सुनने के लिए हम हाथ में 10 गेहूं के दाने लेंगे। इसमें कथा सुनने के लिए हमें गेहूं के दाने लेने होते हैं। तो 10 दाने यहाँ पर गिन करके मैंने ले लिए हैं। दशा माता की कथा की वीडियो चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कथा सुनाने से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कथा सुन लेंगे। उसके बाद में जो हमने हाथ में गेहूँ लिए हैं उनको हम दशा माता को समर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है। अगर आप पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं या फिर आपने पीपल का वृक्ष यहाँ पर लेकर आया है तो उसकी आप परिक्रमा भी कर लीजिएगा। 10 परिक्रमा आप कर लीजिएगा और उसके बाद में हम आरती यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए दिया बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं आरती करके नहीं दिखा पाई, आपको बता रही हूँ मैं। तो लास्ट में हम आरती ज़रूर से कर लेंगे। क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा करके भी आप आरती का रूप है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें दशा माता की पूजा करनी होती है। आप अपनी क्षेत्र के मान्यता के अनुसार सामग्री को कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें मतलब आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजन करना होता है, आरती करनी होती है। परिक्रमा अगर आपने पीपल का वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो परिक्रमा आपको अवश्य रूप से करनी होती है। उसके बाद में हम दशा माता से हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे हाथ जोड़ करके, और हमारी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यह पूजन है वो करना होता है। चींटियों के लिए मैंने आटा और गुड़ भी यहाँ पर निकाला है जो हम चींटियों को खिलाएंगे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिख दीजिएगा, जिससे माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।